गुरुजी प्रणाम। हाँ, जय सतनाम बढ़िया जी। आप हमन जो उपस्थित हुए ना यहाँ पे सतनाम परिवार जो यूट्यूब चैनल है वो टीम आज यहाँ पे उपस्थित हुए हैं। हमारे चैनल के माध्यम से हमारे समाज में जो नेक कार्य करत है ओकर घर जाथन, ओकर साथ गोट बाट करथन और समाज के लिए जो नेक काम करत है ओकर से समाज इंस्पायर होते। वो इंस्पायर के माध्यम से और लोग ला प्रेरित होते गोट बात से। तो वही के प्रयास करे बर आज हम सेंदर गांव में उपस्थित हुए हैं। तो हमारे बीच उपस्थित है पंडित जी के बारे में पहले आप लोग के बारे में थोड़ा जानकारी देते हैं। गुरु जी, आप पंडित जी, गुरु जी संगीतकार के राजा, दूरदर्शन कलाकार भी है और राजिम परिक्षेत्र के वर्तमान में सतनामी समाज के अध्यक्ष भी है। पर रह के समाज की सेवा, गीत संगीत, मंगल भजन से सतनामी समाज को गुरु बाबा संत शिरोमणि घाईदास के उपदेशों और अमृतवाणी को जन जन तक पहुंचाना, ऐसे नेक कार्य में आप निरंतर प्रयासरत हो। गुरु जी, हमारे चैनल में इंस्पायर प्रोग्राम में आप मन के स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद डहरिया सर जी। जो आप सतनाम परिवार चैनल लेकर के मोर घर तक, मोर गांव में आप हो, इसलिए ये सतनाम परिवार ला मोर ओर से या मोर संगवारी मन की ओर से, परिवार की ओर से बहुत बहुत सादर जय सतनाम। गुरु जी, हमन आप मन ला कुछ सवाल लेके आए हैं और आपके बारे में जानना चाहते हैं। सबसे पहले आप मन संगीत के और समाज में तो आपने कार्य कर देते हो। हाँ। तो आप मन के बचपन कैसे गुजरिस एक बारे में समाज जानना चाहते है ना। मोर जोन बचपना है डहरिया सर जी, वो बहुत अच्छा बीतीस। खेलत कूदत ये ज़िंदगी बीत गए और संगीत के माध्यम से मैं यहाँ शुरू से मोर धैर्य, कहीं भी कोई भी गात बजात देखते हो तो मन में जिज्ञासा पैदा होए जी। और जे समय हमर पढ़ाई चालू होइस, कक्षा 5वीं तक ला मोर गाँव में पढ़े में है विद्या मंदिर सेंदर में। और बाद में है 6वीं क्लास से 12वीं क्लास तक फिंगेश्वर में पढ़े हूँ। तो वहाँ शासकीय ठाकुर दलगंजन उच्चतर माध्यमिक शाला फिंगेश्वर, जहाँ मोर 12वीं तक शिक्षाप्रद हो है। गांव में बचपना मोर 5वीं तक ला तो कोई गीत संगीत के नाम नहीं रही जी। लेकिन जैसे मैं यहाँ फिंगेश्वर गए हूँ और फिंगेश्वर में कक्षा 6वीं में जब मैं मोर पढ़ाई शुरू हुई तो हमार सब साथी मतलब देखे तो सब गीत संगीत में अपन कोनो भाषण बोला थे, कोनो गीत बोला थे जी जी, कोनो कविता बोला थे। तो वहाँ से मोर मन में जिज्ञासा हुई कि मोला भी गीत संगीत सीखना चाहिए। और वहीं कक्षा 6वीं से जी जी ये गीत के संगीत के प्रति मोर बहुत काफ़ी रुचि हुई। मतलब आप गीत संगीत में आपके मन के अंदर जिज्ञासा स्कूल समय में जागृत हो गई से। जी सर, जी सर। लेकिन वो आपला वो समय उस समय उपलब्ध नहीं हो पात रही से। उपलब्ध नहीं होत रही। जी जी। तो गुरु जी, आप मन ला ये आपको जानकारी लेना चाह रहे हो, आपके जो संगीत है ना और सामाजिक सेवा का सफर आप मन के शुरुआत कैसे हुई? मोला कोई गुरु मिली, बिना गुरु ज्ञान नहीं हो सके। जी जी, है ना। तो गुरु मिलिस मोला सत्संग तो जीवन में जरूरी वैसने जे समाज में तिहाँ जियत हस, जे समाज में जन्म ले हस, वो समाज के रीति रिवाज में रहना बहुत जरूरी है, सामाजिक संगठन में रहना जरूरी है। जी जी। तो मैं लगभग वही 22 साल की उम्र से सामाजिक सेवा में मोर जीवन समर्पण होइस। मोर मन में एक विचार पैदा होइस कि हर इंसान अपन परिवार के लिए जीते। जी।
तो अपन परिवार के लिए तो सब जी था, लेकिन एक दिन जे समाज में जन्म ले हस ना, वो समाज में एक दिन कम से कम ओका लिए भी समय निकालना जरूरी है भाई। गांव में हमारे राजिम क्षेत्र में सामाजिक मीटिंग हुई, तो मीटिंग में आदमी बहुत कम रूप से जाए, लेकिन मैं हाँ मीटिंग में काफ़ी रुचि ले हूँ। बड़े बड़े सियान मन बैठे रहा है, बुजुर्ग मन अपन बैठे रहा है शुरुआती दौर में तो मैं जाग चुपचाप बैठे रहा, मैं सुनना है करके जे बोलती तेकर मुँह देखते हैं, हाँ ये अच्छा बोला थे, तो मोर मन भी हो जिज्ञासा हो कि माहौल कोई बोले बोलते, लेकिन मोला लइका समझ के कोई नहीं बोले, मौका नहीं मिले। तो एक तरी घाट मीटिंग हुई 2001 में जी। तो तरी घाट में मीटिंग हुई तो हर गांव के सामाजिक बंधु मन बैठे, तो सब अपन अपन विचार रखीस जी कि समाज में ये चीज़ होना चाहिए, ये चीज़ नहीं होना चाहिए। मैं सबके मुँह ताकों में है, बहुत अच्छा बोला थे, और काश मोला भी बोले के मौका लगती इसके हूँ, लेकिन मोर गांव से एक जन मैं गे रहे ग्राम सेंदर से जी और एक जन सियनहा गे रहीस जी, जेकर नाम बुलचू देश लहरे गांव के, तो वो आज नहीं है, लेकिन एक प्रकार से वो है मोला बहुत सहयोग दी समाज में आ जाए कि कहीं भी जाना आना रहा है तो वो जाए मोर सन में। वहीं से आप मन के समाज के प्रति सामाजिक प्रेरणा जागृत हुई। जी। और संगीत में फिर कैसे घुसे हो? और संगीत में जब मोला आए बर होइस ना, तो मोर बड़े भैया है जी जेकर नाम है पंडित तुलेश भुवनेश्वर घितलहरे जी। आपके बड़े भाई संगीत में पहली से रुचि ले ही, पहले जुड़े हुए रही। हाँ, तो आप मैं संगीत परिवार से ही रहता हो आप समझो? हाँ, संगीत परिवार मने मोला बचपना से मिलीस। जी। मोर परिवार के बारे में बता देना चाहूँ कि मोर जो पिताजी रही है ना, वो है महाभारत के आल्हा के पंडवानी मुखाग्र रही सुना। बचपन हम मन सुना नहीं सुने बात ला, तो मोर पिताजी के में हाँ ओकर कहानी किस्सा सुनाओ, जेकर से भी मोर जिज्ञासा हो। मौखिक अल्लाह की बात पूछ ले, कौन से पर्व में कौन से कहानी हो इस, है ना, वो सब बचपन में ही सुन रहे। हाँ, अपना पिताजी से सुने रहे आप? हाँ, और साथ ना मोर पिताजी है खानी बानी से दूर रहीस, ओकर जीवन में सात्विक भोजन रहीस। जी। सात्विक विचार रहीस। जी। तो कहे गए ना, जैसे खाए अन्न वैसे होते मन। जी। तो हमार सियान है खुद पंडित रहीस। जी। ओकर बाद में हमन छोटे हमन 3 भाई हैं, तो मोर बड़े भैया पहली ना वो गीत संगीत में पहली बड़े भैया आप? हाँ, वो समय में पढ़त लिखत रहे, और मोला उतका ना ज्ञान नहीं रहीस, तो हमार गांव में हमार भैया खुद नपंथी गायक रहीस। तो क्या संग जाओ आप मना? मैं संग में जाऊँ, कभी कभार मौका मिल जाए तो 1-2 भजन सुना दे। अच्छा, आप मना संगीत ला सुना बर मौका मिलिस पहली बार कि वाद्य यंत्र ला बजा बर मौका मिलिस आप ला? नहीं, मोला गाय बर मिलिस। अच्छा, शुरू से ही गाय मौका मिल गया? वो जैसे ना गात रहा तो बीच में चल एक ठनगा ऐसे कहा है। अच्छा, वहीं से आपको शुरुआत के लय? तो वहीं से हमार शुरुआत हुई। तो हमार शुरुआत ना गुरुजी, मैं पहली गाना गाया कहाँ सन 87 में। तो आप मन है जो पहली जो गाना गाया हो, हाँ, थोड़ा गुनगुना देते, समाज के सुना देते तो मजा आ जाती। हाँ, ठीक है। बोलिए बाबर घासीदास की जय, सत्यनाम की जय। सत्य पुरुष तुर बंदना मैं करम कोटि हजार, भूले अक्षर समझाई हो, गुरु आयन शरण तुम्हार। बोलिए बाबा गुरु घासीदास की जय। तो हमार पंथी गाना में चलिस, सुमिरन लगाव तोर, बंदना लगाव तोर, ज्ञाने गंगा ज्ञाने दाता गुरु बाबा मोर। सुमिरन लगाव तोर, बंदना लगाव तोर, ज्ञाने गंगा ज्ञाने दाता गुरु बाबा मोर।
ज्ञाने गंगा ज्ञाने दाता गुरु बाबा मोर, ज्ञाने गंगा ज्ञाने दाता गुरु बाबा मोर, सुमिरन लगाव तोर बंदन लगाव तोर, ज्ञाने गंगा ज्ञाने दाता गुरु बाबा मोर। ये हमार पंथी गाना के पहली शुरुआत हुई। बहुत एकदम मधुर गाना गाया आप मना और ये आपकी शुरुआत भी इतना मधुरता से हुआ है पंडित जी आप मन के। हाँ। बचपना में इस टाइप से आप मन मधुरता वाले संगीत आप शुरुआत करे हो तो आज इस मुकाम तक पहुँचे हो कि आप पूरा छत्तीसगढ़ में आप मन जाने जाते और पहचाने जाते। तो आप मन से हम मन तो आप मन के पास तो गोट बात करे बर आगे बढ़ावा था। हाँ। तो मैं आप मतलब आप मान के चल कि आप मन इस रास्ते में जो चले बर फिर प्रेरणा आप तो बड़े भैया से मिलिस। हाँ, प्रेरणा मोर बड़े भैया से मिलिस। बोला पूरा सरे जाते बड़े भैया का आपके। बड़े भैया पहली गीत संगीत में जात रहीस, गात बजात रहीस और जब मैं शुरू करे ना जी जी तो भैया धीरे धीरे ना मोला बढ़ाए बर अपन गाना कम कर दिस। अच्छा आपला आगे बढ़ाए बर। हाँ, है नहीं वो अगवा रिश्ते ना पछवा हो गए। एला भाई के प्रेम बोलते। हाँ। ये भाई के प्रेम में हुआ। हाँ। भाई भाई में प्रेम है। हाँ। तो आप मान गुरुजी एक चीज और क्वेश्चन है हमारे पास आपके हिसाब से है ना संगीत का समाज में ऐसे का प्रभाव होते संगीत आपके संगीत से समाज में से का प्रभाव डालते समाज में। ये है ऐसे है गुरुदेव, ये संगीत ऐसे चीज है कि जीवन में कतको आदमी टेंशन है। जी जी है ना, समाज में गरीब बसे है अमीर बसे है लेकिन कोई आदमी अपन जगह में शांति नहीं है। आदमी धन कमा के सुख हो सकते, सुख मिल सकते लेकिन शांति नहीं मिल सके। शांति के जगह केवल वो संगीत है, वो सत्संग है। बिना सत्संग के और बिना संगीत के ये जीवन अधूरा है। इसलिए मैं संगीत के माध्यम से मोर जीवन ला तो मैं अच्छा माने, अच्छा दिया तो सरल हो, बहुत सरल कर रहे हो। और वही संगीत से आज ना जब मोर गीत संगीत चलते तो इसने ना बिना संगीत गीत संगीत कोई करते हो ना तो मोर गोठ ला कोई नहीं सुनती। इसलिए सरल हृदय से संगीत जरूरी है समाज ला। हाँ, और संगीत के माध्यम से आज हम चार पद कोई लोग ला कोई बता थन बाबा जी बानी कोई अपन बोला थन तो बराबर रूप से बोलेला से मना सुनते। मोर गीत संगीत ला एक सती रखे हो वहाँ मान ले जाए मैं कोई भी जगह कार्यक्रम देत हूँ जी जी 25-50-100 जन बैठे हैं तो सब आदमी के दिमाग में नहीं घुसे, सब आदमी बात नहीं माने जी। सब आदमी समझ नहीं सके। लेकिन मोर एक उद्देश्य है कम से कम 25-50 में 5 जन तो बाबा जी की बानी सुनी, 5 जन तो कर किस्सा कहानी जानी, 5 जन तो कर जीवन चरित्र सुनी। ये समझ के मैं संगीत के माध्यम से आज ना बाबा जी की बानी ला जगह जगह पहुँचाए के प्रयास कर समाज में प्रभाव देवत हो आप। जी 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 जी। हम एक नॉर्मल मनुष्य हन। हाँ। 10 आदमी खड़ा नहीं कर सकन। हाँ। लेकिन आप संगीत के माध्यम से 50 आदमी ले एक मंच मिला के खड़ा कर देते हो। हाँ। यही कहना चाहते हो। हाँ। हाँ। और वो लोग कुछ संदेश दे सकते हो। हाँ। मैं एक बीच में आप मन के पर्सनल बात ला पूछना चाहता हूँ। हाँ हाँ। अब आप मन तो संगीत में तो जीवन यापन जीते छो तो आप मन के शादी कब हुई से बीच में आप मन के पर्सनल मैटर छेड़ा था आपला। हाँ हाँ हाँ। तो आप मन के ससुराल बनाया हो। हाँ हाँ। तो वो परिवार आप मन के संगीतमय से जुड़े रही से। हाँ। कि ओला संगीतमय में आप डाले हो। हाँ, वो ऐसे है सर जी संगीत में आना हर किसी की बस के बात नहीं है। जी जी है ना, लेकिन कहेगे मोर शादी ना 2000 कतेक उम्र के रहे हो अपन। मोर उम्र है वो समय 22 साल के रहे में है। अच्छा 22 साल की उम्र में मैंने शादी और 1992 में 1992 में मोर शादी हुई से। अब आप मन के मोर ससुराल हरे ग्राम पचेड़ा जोन कोसरंगी पचेड़ा के नाम से जाने जाते। तो माता जी के वहीं से आप मना। हाँ हाँ हाँ, मोर यहाँ जोन आए है ना श्रीमती जी है जी जी ओकर नाम है हेमलता
जो ना पचेड़ा से आया है। तो सर आप माता जी के परिवार भी संगीतमय रही से, वो मन संगीतमय नहीं रहीस, तो आप मन संगीतमय कर दे। लेकिन संगीतमय हो गए मन। अच्छा, आपके प्रभाव से संगीतमय हो चुके हैं। हाँ। ये आपने अच्छा बताया हो। हाँ। तो मैं समाज ला यही चीज अब है कि एक प्रभाव, संगीतमय प्रभाव से दूसरा परिवार भी उसी रास्ते में ढल जाते। हाँ, ये समाज में बहुत बड़ी प्रभाव के है। तो गुरुजी मैं अभी बीच में एक ठोक आप मन के वही टाइम के गाना सुना देते, गुनगुना देते हो, जे टाइम आप 22 साल की उम्र में रहे हो। ऐसे कोई यादगार गाना बता दो तो एकदम कहीं मंच में गा रहे हो, जी जी, गुनगुना दो तो मजा आ जाए। हाँ, वो समय मोर न पंथी नृत्य चलती सर। जी जी। और पंथी नृत्य में गाना चले, आना आना होगे हो, जाना जाना होगे हो, जिंदगी के रास्ता पुराना होगे हो। आना आना होगे हो, जाना जाना होगे हो, जिंदगी के रास्ता पुराना होगे हो। जिंदगी के रास्ता पुराना होगेगा संतो, जिंदगी के रास्ता पुराना होगे ना। जिंदगी के रास्ता पुराना होगेगा साहेब, जिंदगी के रास्ता पुराना होगे ना। एक आना होगे हो, एक जाना होगे ना, माटी के चोला पुराना होगे ना। एक आना होगे हो, एक जाना होगे जी, माटी के रास्ता पुराना होगे ना। ये गाना वो समय काफ़ी चले सर जी। अच्छा, उस समय मन के गाना है बहुत फेमस। हमारे समय में हमन जब पंथी गीत गात रहे ना, तो ये लय बहुत चले। और अब ना पंथी नृत्य हमार लड़का मन गात है। जी जी। तो पहली के पंथी गाना और आज के पंथी गाना मोला बहुत फर्क लगते। फर्क है। एक धर्रा में आदमी गाते, वो समय जो गाना गाए ना तो अलग रहा है। जी जी। वो में और एक ठन गाना आप लोग सुना था। बिल्कुल सुनाओ, बड़ा अच्छा मधुरता लगी साफ मन के। हाँ, वो समय के गाना में बहुत जान डारी से, गुरु के महिमा अगम पारा जी, गुरु के महिमा अगम पारा जी, तोर से करे हम भेद भाव, का जानो महग बढ़ा गुरु बाबा के नाम, का जानो महग बढ़ा गुरु बाबा के नाम। गुरु के महिमा अगम पारा जी, गुरु के महिमा अगम पारा जी, तोर से करे हम भेद भाव, का जानो महा गयल है गुरु बाबा के नाम, का जानो महा गयल है गुरु बाबा के नाम। तो उस समय का है बाबा जी के नाम सुत का नहीं जाने, तो सतनामी समाज है केवल गुरु के नाम जाने, और अन्य समाज के गुरु बाबा ला जाने नहीं तो करते भेदभाव करे। गुरुजी बीच में एक ठो मला सवाल है याद आवत है। जी जी। आज के दिन में तो सोशल मीडिया के बहुत प्रभाव है, और वो टाइम ला आप ला गाना के प्रचार करे में बहुत कठिनाई आवत रही सही। हाँ, तो कैसे लोग तक पहुँचे वो चीज़ है? वो समय सर ऐसे भी जैसे कि कई ठन गांव में ना हम नाचेल जान तो माइक भी नहीं रहा है, सोच दे चले इसने आवाज़ भी बुलंद रहा है टाइम, बस जब का तो आवाज़ निकाल सकता निकाल, तो हमन कई जगह ऐसे भी मंच दे हैं जहाँ माइक के भी व्यवस्था नहीं रहा है। जी जी। लेकिन वो समय ना हम भारी जिज्ञासा भी रहा है, उत्सुकता रहा गाना, उत्सुकता रहा है, समाज में कुछ कर गुजरने के जुनून भी रहा है। हाँ हाँ। तब बिना माइक के भी हम ना ये कार्यक्रम ला कई जगह दे हैं ना, तो माइक कोई 2 मिनट के लिए कोई बंद हो जाते तो कलाकार है ना माइक भी नहीं गा सके, है ना। जी जी। ये चीज़ है। ओकर बाद में जब मैं पंथी गाना के साथ साथ मंगल भजन सीखे में साथ साथ, हाँ, तो पंथी गाना अलग है और मंगल भजन अलग हो जाते। हाँ, पंथी गाना वो हरे जहाँ मांदर के साथ में गाए जाते। जी जी। ओला हमारे सतनामी समाज में पंथी गाना के
रूप देगे है। देगे है। मंगल भजनो हरे जेला गीत संगीत बेंजो पेटी तबला ढोलक से चलाए जाते ओला मंगल भजन कथे। यही बीच में चौका आरती भी होते हैं ना। हाँ, चौका आरती भी होते। तो हमारे समाज में 3 प्रकार के गीत संगीत है प्रचलन में हवे। हाँ, एक तो पंथी गीत हो, हाँ। हमन देखन बहुत स्पीड में रहते, हाँ, है ना। हाँ। दूसरा आप मन के जो मंगल भजन है। हाँ। तीसरा आप मन के चौका आरती। चौका आरती है। तो आप तीनों में रुचि रखता हो आप मन। हाँ, तीनों में थोड़ा थोड़ा बाबा जी आशीर्वाद दे है और तीनों के ना काम भी करता हूँ। अच्छा। जहाँ पंथी के जगह होते तो अब ना पंथी का मैं अब नाच नहीं सकूँ उसका, तो कम से कम गांव में छाप छोड़ रहे हैं। मंगल भजन पंथी वाला लड़का में निकल गए हमारे गांव से। अच्छा, आप मन के बना हुए रास्ता में चलत आज ना मोला पंथी नित्य छोड़े 5 साल होगी सोही। जी जी। तो लड़का मन हमारे गांव से सतनाम प्रचार प्रसार मोर पार्टी के नाम रही से। आप मन के गांव है बेलर गांव है, सेंदर गांव है आप मन के गांव। तो सेंदर में जो भी पंथी पार्टी है वो आप मन लड़का मतलब पूरा तैयार करके हाँ रख दे हो। हाँ। यही समाज के एक नया प्रभाव है। और बीज डला के है समझ जा। तुलेश्वर जी लहरे नहीं रही लेकिन ओकर गांव सब जान ही। काबर हमर जोन छोटे छोटे हमर लड़का मन आज ना बहुत अच्छा पंथी नृत्य गा लेथे, जी जी। नाच लेथे, जेकर से मोला सकून मिलथे बस कि आज कम से कम ना मोर बड़े भैया मोला पैदा करीस गीत संगीत के नाम से मोए पैदा करें। तो आज मोर ना गाँव में हमार लड़का मन सुंदर गीत भजन 10-12 लड़का उस रास्ता में चला थे। हाँ, चलत यही परिवर्तन है गुरुजी। हाँ, यही तो चाहिए परिवर्तन गुरुजी आप मन। सर मैं ना 2007 में मंगल भजन 2-3 साल स्टार्ट मोर हुई, तो 2007 से मंगल भजन चलत मोर। अच्छा, 2007 से आप मन के आज तक निरंतर जारी है। और 2007 में मंगल भजन के रूप में और चौका के रूप में जी जी सुंदरानी वो डगे हुए हैं। अच्छा, सुंदरानी में आप मन के रायपुर में आप मन के मोहन सुंदरानी जी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, जेकर चैनल से आज मोला लोग बाग जानिस। और 2007 में जे समय सादा टीवी रही गुरुजी सब गया घर में, तो वो समय मोर गीत है आए 7:30 बजे। दूरदर्शन कलाकार आप रहे हो। हाँ। उस बीच में सुंदरानी जी के द्वारा आप मन गाना बनाया। हाँ। वो प्रसारण दूरदर्शन में 7:30 बजे आए। हाँ, तो दूरदर्शन में आए तो मोर प्रथम गाना चली। लोग बाग न जनवाए बर बहुत समय लगते गुरुजी। हम गांव में हमारे लोग लेके मन गात बजाते तो कैसे जानी, ज्ञानी सब है, संगीतकार सब है, लेकिन वो जनवाए बर भी कुछ जगह लगते, समय लगते। नहीं बताए लगते गुरुजी। तो मोर प्रथम गाना चलीस टीवी में। तो गाना तो गुनगुना देते, थोड़ा मजा आ जाए। थोड़ा गुनगुना देते हमें। बिल्कुल गुनगुना दो। बोले बाबर घासीदास की जय, तोला भजत हम बाबा, तोला भजत हम बाबा, सत्य नाम ज्ञान के देवैयाला। तोला भजत हम पिता, सत्य नाम ज्ञान के देवैयाला। सत्य नाम ज्ञान के देवैयाला बाबा, सत्य नाम ज्ञान के देवैयाला। सत्य नाम ज्ञान के देवैयाला पिता, सत्य नाम ज्ञान के देवैयाला। तोला भजत हम बाबा, सत्य नाम ज्ञान के देवैयाला। तोला भजत हम पिता, सत्य नाम ज्ञान के देवैयाला। पहली मैं भजत हम गुरु घासीदास ला, बाबा घासीदास ला। पहली मैं भजत हम गुरु घासीदास ला, बाबा घासीदास ला। बाबा घासीदास ला हो गुरु घासीदास ला, बाबा घासीदास ला हो गुरु घासीदास ला। तोला भजत हम बाबा, सत्य नाम ज्ञान के देवैयाला। तोला भजत हम पिता, सत्य नाम ज्ञान के देवैयाला। बोलिए बाबर घासीदास की जय। अब हमन एक ठो आप मन एक बहुत
दिल न छुए ले, दिल तक पहुंच जाए बात है। जी जी जी। समाज को भी पहुंच जाए, दिल तक पहुंच जाए, हाँ। मन मस्तिष्क गहराई तक पहुंच जाए। हाँ। ऐसे आप मेरे एक क्वेश्चन है हमारे पास। जी जी। क्वेश्चन है गुरुजी आप मन से सवाल एक ठो पंडित जी आप मन से, आप मन कई गाना गाओ, हाँ। ऐसे कोई गाना है जो आप मन के दिल के गहराई से तन मन धन से वो लोग गाओ जी जी। और समाज में से कोई कार्य करे हो, हाँ। समाज में से में कार्य करे हो कि आज गर्व होता है मोर महसूस में कि मोर जीवन है सफल हो गई, इस मानुष तन में जन्म ले, आज सतनाई समाज में जन्म ले, मोर सफल हो गई। ऐसे दिल तक छूने वाला ऐसे कोई गाना एक ठो वो गुनगुना देते हो और वो कार्य ला समाज ला बता देते हो जो मैं चाहता हूँ। मैं पहली मोर इंटरव्यू आप लोग बता हूँ सर जी जी कि जिंदगी तो हर आदमी जिया थे जी जी और जो जन्म ले थे ओकर मरना फाइनल है, फाइनल है, सब जानते। फाइनल है। जिंदगी में ऐसे कुछ करो कि ये संसार में जाए के बाद भी ओकर नाम रहना चाहिए। जी जी आदमी अच्छा कर्म करते ओकरो नाम होते और बुरा कर्म करते ओकरो नाम होते, तो क्यों ना अच्छा कर्म किया जाए। तो मोर शुरू से एक ध्येय रही कि मोला समाज के भी काम करना है और मनुष्य एक सामाजिक प्राणी, इसे संत मन बोलते ना, तो समाज में आना जाना बैठना उठना, समाज के लोग ला सेवा देना, समय देना, ये मोर पहली उद्देश्य रही। वो इंसान है जिन अपन घर के लिए सब जियत हन, लेकिन एक दिन अपन परिवार के लिए जीना है, एक दिन अपन गांव के लिए जीना है, एक दिन समाज के लिए जीना है। ओला सामाजिक आदमी कहते हैं। आदमी के पास में कतको धन है, लेकिन तोर धन है तो धन केवल तोरे ना हो, कोई दूसरा नहीं देतस, है ना। लेकिन वो धन पैदा हो, वो समाज में काम हो, ताकि आपके भी नाम चलना चाहिए, तो सबके काम आए। हाँ, वो मोला शुरू से उद्देश्य रही से, वो उद्देश्य आज न अब का दिन से हो गए। मोला मैं आत हूँ, समाज में मोला जीना है, समाज में मरना है, और जहाँ तक मोर सांस रही तो ये समाज में समाज के काम ल करे बर नहीं छोड़ो। एक अर्थ मोला वो दिल से करता हो। जी सर। जो भी काम करा था आप, हाँ। यही दिल से करा था, हर कार्य आप करा था, हर दिल से करा था। हाँ। कोई विशेष कोई कार्य नहीं है जो दिल में लगा सका, आप जो भी काम करा था पूरा दिल से करा था। हाँ। यही कहना चाहता हूँ आप। जी 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 जी। जो भी कार्य करा समाज के लिए करा था तो दिल के गहराई से करा था। हाँ। गुरुजी एक सवाल है आप मन के मन में आगे मोर है, तो मैं आप लोग गीत सुना देता हूँ ना सर। तो वही चीज एक गीत सुना देते तो गाना बहुत देर से तरसा थे गाना सुने पर। जी जी। सुना देते तो मोर न सर 2007 में जब कैसेट बनी, जी जी, वही बीच में मैं यहाँ चौका करे बर गए हूँ दुर्ग जिला, और दुर्ग जिला में मैं चौका करके आते रहे हूँ। जी जी। तो मैं यहाँ सुंदरानी भैया फ़ोन करे हूँ, जगह खाली का आज आ जाओ कि हाँ। तो वो ना ओकर ना स्टूडियो खाली नहीं रही, फिर भी बोलते पंडित जी आप आत हो तो आप आ गए हो तो यहाँ स्टूडियो में दे के जाहू, एक गाना दे दे करके। हाँ, तो वहाँ मोला फिर ऑफर देगिस। तो वो गाना अभी हमारे राजिम क्षेत्र में एक सिलियारी बहारा धाम है, तो आप मन से एक बार मुलाकात हो रही है, आप मन से मोर से कहा। जी 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 जी। आप मन बीच में गाना दे बार आप याद रहे हो। हाँ जी जी। अब मोला थोड़ा सा याद आ गुरुजी, क्षमा चाहता हूँ गाना के मैं सुनने के लिए लला खमे हो गाना ला। हाँ। कौन सा कार्यक्रम आप दे हो सुंदरानी यहाँ कर। जी जी। तो सर उमें का है, हमारे राजिम क्षेत्र में बहुत बड़े जी जी धाम बन गए, और वो धाम ला बोलते सिलियारी बहारा धाम। अब वो सिलियारी बहारा के नाम से जाने जाए, लेकिन वो सिलियारी बहारा है संतोपुरी धाम बन गई के नाम से। ओकर संरक्षक है बाबा खूबलाल टंडन जी। खूबलाल बाबा हाँ मोहन सुंदरानी बुलाए रहीस कि यहाँ के पूरा ये करवाना है फिल्मांकन। जी जी। सुंदरानी जी मोला याद करीस और बोलते पंडित जी यहाँ फिल्मांकन करना है आपको, तो आप देख लो बाबा जी से आशीर्वाद ले लो। तो सौभाग्य की बात है कि आप लोग वहाँ जब हो तो अपना मौका मिले गाना के। हाँ। ओकर बखान करे के धाम के आप लोग मौका मिले है। हाँ। ये बाबा जी कृपा है, कुछ नहीं गुरुजी। बस बस ओकरे आशीर्वाद हरे। जी जी। तो वहाँ से मोर दिल से ना निकलिस, कैसेट बनाना है बोली सनत कम से कम 1 घंटा की यहाँ विस्तृत गाना तो सब लोग बाग गा ले थे, लेकिन यहाँ सिलियारी बहारा में आपको बताना है सिलियारी बहारा का उद्गम कैसे हुआ।
इसको पूरे ना एक गाना के माध्यम से समाज ला बताना है। समाज को बताना है। ऐसे ना सुंदरानी जी है बोली से मोला मैं 2 मिनट के लिए दंग रह गए हूँ, एक विस्तार कैसे होना चाहिए। फिर बाबा जी का आरती मंगल करें, खूबलाल बाबा जी का आशीर्वाद लें और रचना शुरू करें। सर में है तो रचना सुना देते फिर वो। ओमे के फर्स्ट गाना रही मोर। जी जी। आज मैं जहाँ भी कार्यक्रम दिल जात हूँ तो सबके दिल में रथे वो गीत है, और वो गीत ला मैं आप ला सुनात हूँ। सुपर डुपर है वो। जी सर, है ना, सुपर डुपर है। हाँ। और दिल से गाथा हो, कहने का मतलब चाहता बोला। हाँ। यही दिल से छूने वाला गाना है जी सर। समाज को भी और आपको भी। हाँ। सुना दो फिर। बोलिए बाबा घासीदास की जय, संतोपुरी धाम की जय। सागर से गहरा तोरे ज्ञान हवे बाबा, सागर से गहरा तोरे ज्ञान हवे बाबा, पर्वत से ऊंचा तोरे नाम। तोर शरण में आइयो बाबा मोर, दे दे बेमूला तोरे ज्ञान। तोर शरण में आइयो बाबा मोर, दे दे बेमूला तोरे ज्ञान। सागर से गहरा तोरे ज्ञान हवे बाबा, सागर से गहरा तोरे ज्ञान हवे बाबा, पर्वत से ऊंचा तोरे नाम। तोर शरण में आइयो बाबा मोर, दे दे बेमूला तोरे ज्ञान। तोर शरण में आइयो बाबा मोर, दे दे बेमूला तोरी ज्ञान। आपके बाबा घासीदास की आपके जय। गाना सुन कैसे लगा थे? आप सीधा गुरु जी से, बाबा जी से डायरेक्ट बात करा था, ऐसे लगता सर आपके गाना में जो मधुरता में ऐसे लगा था कि आप बाबा जी से डायरेक्ट बात करा था, और आप शरण में आम बाबा जी ऐसा करके डायरेक्ट बात करा था, ऐसे लगा था आप लोग। जी जी, ये जो कैसेट के नाम भी सर जी सुंदरानी के बहुत बड़े योगदान हैं। कैसेट के नाम रही संतोपुरी धाम। जिला आज लोग बाग बहुत अच्छा पसंद करते, लाइक करते। जी जी। और वो आज ना सिलियारी बहारा में संतोपुरी के नाम से जाने जाते। 26 तारीख को कर मेला भरा थे। जी जी। 25, 26, 27 3 दिन के मेला भरा थे। वहाँ बहुत दूर दूर के संत मनाते, साधु मनाते, और मोर गीत ला याद करते। और जे नहीं जानत ना मोर नाम ला नहीं जाने तुलेश्वर गीत लहरे करके वो बोलते मन तोल भजत हम बाबा, ये पंडित जी आए हैं। अब ये धाम बन गए आपके द्वारा रचित गाना है। वो गाना ला जनता के बीच में डाल दो आप मन तो। हाँ सर, हाँ सर। तो जैसे हमारे छत्तीसगढ़ के प्रथम मेला भरा थे, मेला तो बहुत है सर। जी जी। लेकिन धाम नहीं हो सके। धाम नहीं हो सके। मेला कहते कि राजिम मेला है। जी जी। हमारे राजिम क्षेत्र में रतन जिला राजिम मेला के नाम से जानते, बोला राजिम धाम नहीं कहा है। लेकिन प्रथम मेला संत शिरोमणि प्रातः स्मरणीय बाबा घासीदास जी के मेला कहाँ भरे, शुक्र चारों धाम कहाँ हो, गिरौदपुरी धाम। जिला फागुन महीना के 7 के दिन बाबा जी के वहाँ पालो चढ़ते। दूर दराज छत्तीसगढ़ का पूरा दूर दराज के पूरा संत मन जा करके बाबा जी का चरण लेकर के चरणामृत पाते। जी जी। सेम वही मिनी गिरौदपुरी के नाम से एला जाने जाते। संतोपुरी धाम जेकर संरक्षक है बाबा खूबलाल टंडन, और बाबा खूबलाल टंडन भिलाई सेक्टर के रहने वाला हरे। वो बहुत बड़े समाज सुधारक है। जैन हमारा आज राजिम क्षेत्र का बड़े बड़े जगह में गीत, बहुत दूर दराज में गीत, छत्तीसगढ़, यूपी, बिहार, झारखंड सब में जा करके बाबा जी रहे। तौन भूले भटके आदमी ला, दरभा मंधवा, गंजवा मल्ला, वो सब ला आज ना वो कंठी जने ओपन पहना है। बहुत समाज ला सुधारे है। बहुत सुने हो कि 50 से 60 गांव प्रभावित थे बाबा जी से। हाँ, खूबलाल बाबा जी से बहुत 50-60 गांव प्रभावित थे। आसपास क्षेत्र में घूमे हो और जानकारी जाए, ये बात तो आप वही बताना चाहता हूँ। अब हाँ, वो हमारे बाबा जी अपना खूबलाल बाबा है, सियान हो गए हैं। जी जी। लेकिन ओकर एक जन वारिस पैदा है, जिला संतोष टंडन के नाम से जाने जाते। वो बाबा जी के पूरा काम वो भी अपन
करते। जे समय में उस समय सिलियारी बहारक जब गाना बनाया सबके आशीर्वाद मिलिस, तो बोला मिनी गिरौदपुरी के नाम से जाने की सर। अच्छा, मिनी गिरौदपुरी के नाम से जाने तो ओमे में गाना बनाया। जी जी। धाम बन गेगा धाम बन गे जी, धाम बन गेगा धाम बन गे जी, सिलियारी बहर संतो धाम बन गेगा, सिलियारी बहर संतो धाम बन गेगा, धाम बन गेगा धाम बन गे जी, सिलियारी बहर संतो धाम बन गे ना, धाम बन गे धाम बन गे धाम बन गेगा, धाम बन गे धाम बन गे धाम बन गे ना, धाम बन गे धाम बन गे धाम बन गे जी, धाम बन गे धाम बन गे धाम बन गे ना, धाम बन गेगा धाम बन गे जी, सिलियारी बहर संतो धाम बन गेगा, सिलियारी बहर संतो धाम बन गेगा। तो ये जो गाना चलीस, ये गाना में पूरा छत्तीसगढ़ में कैसेट गीस, धीरे धीरे मिनी गिरौदपुरी संतोपुरी धाम के नाम से। जो सन है कौन सा सन में बनी इस गाना महोदय? ये है मैं सर एला बना 2007 में। अच्छा, वो 2007 में सिलियारी बहारा के जब वहाँ पे पान प्रतिष्ठा हुई से, गुरु जी की स्थापना हुई से, हाँ। उस समय पहला गाना आप मन के धाम मन के धाम मन के प्रसारित हुई से, और सुंदरानी वीडियो वर्ड के माध्यम से आप प्रसारित कर रही थी। हाँ। अब वो जो आजकल का अभी भी ट्रेंडिंग गाना में चलते हो, हाँ, आज भी सुने जाते गाना के जिसे में भी कार्यक्रम दिल जाते हो ना। जी जी। तो सिलियारी बहारा के खास कर मांग होते, बाबा जी वो गाना गाओ आप, सिलियारी बहारा धाम बन गई। और बहुत मज़ेदार बात तो ये है कि मोर साथ में एक पंडित जी, जी जी, पंडित त्रिभुवन मिश्रा जी, जी जी, जो न भगवताचार्य है जी। और मिश्रा जी मोर गीत संगीत से बहुत काफ़ी प्रभावित हुई। और मिश्रा जी अपन घर में गुरु पूर्णिमा मनाइस ना, तो बोलते आपको आना है, तो नगर पंचायत फिंगेश्वर, जी जी, जहाँ त्रिभुवन महाराज के द्वारा हर साल वो गुरु पूर्णिमा बहुत ही धूमधाम के साथ मनाते, बहुत दूर दराज के आदमी आना जाना करते, संगीत कलाकार, पूरा संगीत कलाकार और पूरा सर्व समाज। जी जी। ओकर गुरु पूर्णिमा में शामिल होते। वहाँ में कार्यक्रम जब वहाँ कार्यक्रम दें तो वहाँ काफ़ी लोग बाग मोला आशीर्वाद दिस कि बहुत अच्छा कार्यक्रम है, गाना से प्रभावित हुई। हाँ, और सर्वधर्म के लोग आज पंडित त्रिभुवन मिश्रा जी के माध्यम से जब महाराज जी अपन घर में लेके ना मोरे चौका कार्यक्रम करवाइस, सतनाम भजन होइस, तो एक ब्राह्मण होकर के अपन घर में लेगा थे, तो हम मतलब भी लेना चाहिए। ऐसे करके आज ना हमारे समाज में सब जगह जात हूँ ऐसे व्यक्ति है जिन्हा तभी बाबा जी बोले गए संदेश, हाँ, मानव मानव एक समान, हाँ, सब समाज समान, हाँ, केला आप हमारे महाराज जी फॉलो करा थे बढ़िया। हाँ, तो आज त्रिभुवन महाराज जी है जी अपन भागवत में गा थे गाना ला धाम बन गेगा धाम बन गे जी, गिरौदपुरी चारों धाम बन गेगा, गिरौदपुरी चारों धाम बन गे जी। त्रिभुवन महाराज आज भागवताचार्य है, भागवताचार्य होते हुए जब ये गाना वह गाते भागवत में गई सुना, तो आज ओला देख करके
बहुताया महाराज मन ह, पंडित मन ह, जिन अपन भागवत कथा में सतनाम के गाना ला बिल्कुल सम्मिलित करा थे। हाँ, और यहाँ अगर भागवत होते तो एक बार मूल बराबर पूछी ही आप खाली है का, तो यहाँ आप ला कार्यक्रम देना है। तो आज सर्व समाज में जो जाए के मौका लगीस, जी जी। वो महाराज जी के आशीर्वाद हरे कि आज मोर जी से तुच्छ कलाकार ला आज महाराज जी के माध्यम से जगह जगह कार्यक्रम दे के अवसर लगे ही। और मज़ेदार बात हुई सर कि ये जो हमारे गरियाबंद जिला में जी जी अभी सृजन संस्था है, सृजन लोक साहित्य संस्था कथे, जी जी ओमें हमार छत्तीसगढ़ की काफ़ी विधा है लुप्त होत रहीस। तो में नाचा, चंदैनी, कीर्तन, सुआ गीत, पंडवानी, ऐसे छत्तीसगढ़ की जितना भी विधा है, बांस गीत, पंथी नृत्य, मंगल भजन, नाचा, ये पूरा विधान आज हमारे गरियाबंद के जोन सृजन संस्था के संस्थापक है भाई गौकरण मानीपुरी जी। ओ मोला ऑफर करी सुकर मीटिंग में गए और आज के समय में मोला गरियाबंद जिला के सबो जन कलाकार मन के सृजन संस्था के अध्यक्ष, जिला अध्यक्ष बनाए। बधाई हो गुरुजी आपला। हाँ। आप इस बड़े बड़े पद में रहो और समाज के सर समाज के लिए कार्य करो, तो गोट बात लागे करबो आप मन के बीच में। तो गोट बात लागे बढ़ाथा न मन हा गुरुजी से मुलाकात होते रहते। और ये हमार मन के पहला इंटरव्यू है गुरुजी के। तो गुरुजी ले एक दो चार सवाल और पूछ लेथन काबर बार बार तो गुरुजी ला समय मिले नहीं, बहुत व्यस्तता चला थे जी। तो हम एक इंटरव्यू लेबो बीच में, तो एक दो सवाल और पूछा थन गुरुजी आप मन ला कि आप मन सामाजिक जो समस्या है समाज में कहीं न कोई समस्या रहते। हम समाज में कुछ समस्या जैसे नशा मुक्ति है, शिक्षा है और महिला उत्थान के प्रति समाज में ऐसे का बदलाव लाना चाहता हो या संदेश देना चाहता हो आपके माध्यम से समाज ला। सर पहली बात तो ये मनखे तन बहुत दुर्लभ है, दुर्लभ है। बड़े बड़े संत मन, ज्ञानी मन, विज्ञानी मन कथे बड़े भाग्य मानुष तन पावा। मनखे तन, मनुष्य तन हाँ बहुत दुर्लभ है। 84 लाख योनि ल भटके के बाद में ये मनखे तन मिलते और मनखे तन ल पा है तो इंसान जैसे रहना बहुत जरूरी है। तो पहली बात तो ये है कि आज ना हमारा समाज बर्बाद है, गांव बर्बाद है, देश बर्बाद है और बर्बादी के मेन रक्षण का है दारू शराब। हमारे संत शिरोमणि प्रातः स्मरणीय बाबा घासीदास जी मानव समाज लगे है ये दारू के सेवन मत करो, मांस मदिरा के सेवन मत करो। तो यदि समाज ला सुधरना है तो पहली बाबा जी के जो उद्देश्य है मनखे एक समान ओला आज ना हम सब ला अमल करे की जरूरत है। दूसरा चीज खान पान ला सुधारना बहुत जरूरी है। हम सुधरे तो जग सुधरा। हम यदि खान पान बंद कर दे हन बाबा जी भजन गाथन तो बराबर हमार भजन 4 जन सुना थे। सात्विक विचार है ना। तो एक अर्थ कहा कि खान पान ला छोड़ना बहुत जरूरी है। तो कबीर साहब भी कहे, का कहे वो जैसे खाबित साकट से सुरा भला नित चतवारे गांव, संतन के एक झोपड़ी नहीं बसाऊं सकती के गांव। संत कबीरदास साहब पहले की हिस्स साकट कौन लगी हिस्स साकट से सुरा भला। जैन आदमी मांस मदिरा खात ना जी जी ओकर से अच्छा सुरा भला है ना। नित चतवारे गांव ओकर से अच्छा जैन खान पान करते ना ते व्यक्ति से अच्छा वो सुरा ला बढ़िया बताइस। संतन के एक झोपड़ी, कोई संत है घास फूस के झोपड़ी में रहने वाला है वो स्वीकार है, नहीं बसाओ से कट के गाँव। लेकिन जेकर घर में मांस मदिरा के सेवन है वो कतको बड़े आदमी हुई, कतको बड़े विद्वान हुई, कतको बड़े ज्ञानी हुई, वो बेकार है। तो यही ना मैं हाँ कथों की पहली तो आदमी खान पान से दूर होना बहुत जरूरी है। सात्विक विचार न चाहिए ते करते हमारे घर सुधरी, समाज सुधरी
तो देश सुधरी, समाज के लिए बहुत बड़ी विकार है, विकार है। और विकार हमला दूर करना है। हाँ। स्वयं विकार ला हमको दूर करेंगे तभी हाँ। स्वयं मान कर बाबू। हाँ। यही कहना चाहता हूँ। जी जी। तो स्वयं बदलना है हमको, हमारे विकार को पहले बदलना है। हाँ। यही संदेश देना चाहता हूँ गुरुजी आप। हाँ। और दूसरा संदेश मोर ही से सर, जी जी आदमी ला कई जन पढ़ लिख के गंवार के थे, जी जी। तो हमर सियान मन पढ़ लिख के गंवार के थे, तो पढ़े लिखे आदमी मन कैसे गंवार हो जी? हाँ, कहावत है ना। लेकिन ये कहावत ला अच्छा से हर आदमी नहीं बतावे। हाँ। आप ये बात ला समाज ला बता ही दो अब। तो ये कहे के हैं, आदमी आज भी पत्थरक पूजा करत है। बाबा गुरु घासीदास जी मानव समाज लकीस, पत्थरा पूजा मत करो, मूर्ति पूजने से भगवान की प्राप्ति नहीं होगा। और बहुत ही अच्छा ढंग से संत कबीरदास साहेब भी कीस, पासन पूजे हरि मिले तो मैं पूजूं पहाड़, इससे तो चक्की भया पीस खाए संसार। है ना। जी जी। पत्थरक पूजल भगवान के प्राप्ति नहीं हो सके, तो पत्थरा कि पूजा मत करो, मूर्ति पूजा बेकार है। जिन बात ला संत कबीरदास साहेब भी कहीस, वही बात ला बाबा गुरु घासीदास जी भी बोली से। और ये लब हमर बीच में, हमर समाज में बहुत ही अच्छा ढंग से हमर पंथी नृत्य के माध्यम से, गाना के माध्यम से देवदास बंजारे, स्वर्गीय देवदास बंजारे कोटि कोटि प्रणाम है। जो सतनामी समाज के और पंथी नृत्य के निर्माता हरे, पंथी गायक आज ना जगह जगह जन जन तक पहुंचाने वाला वो देवदास बंजारे, जो आज नहीं है, लेकिन आज ओकर नाम है। और ओकर माध्यम से आज हमारे समाज में पंथी नृत्य भी चालू हो है। वो भी अपन गीत के माध्यम से गाए है। अपन घट ही के देवी ला मनैबो, मंदिर मामा का करिल जइबो। अपन घट ही के देवी ला मनैबो, मंदिरी मामा का करिल जइबो। मंदिरी मामा का करिल जइबो, मंदिरी मामा का करिल जइबो। अपन घट ही के देवी ला मनैबो, मंदिरी मामा का करिल जइबो। ये गाना सर आज ना जहाँ जहाँ पे भजन गात हुई, हमर छोटे से बड़े कलाकार जी जी सब जगह गाते ये गाना चलत है ना। वो गाना ला हमन पंथी नृत्य के माध्यम से सर, ये बाबा जी का संदेश है, वो गाना के माध्यम से ही परोसे जात। हाँ, जब बोल हम ना पंथी गीत में गान, सन्ना हो नन्ना नन्ना हो ललना, सना ना 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 नन्ना मोर, ये सन्ना मोरे नन्ना नन्ना मोरे ललेना, एक गीत के माध्यम से पूरा फिर दिल खुश कर दे हो। सन्नाई समाज ये जो गाना में सन्ना हो नन्ना वाला ना, ये धुन में ओकर पैर थरक जाते सर। हाँ, नो नाचने वाला पैर थरक जाते, ऐसे धुन है। हाँ, ऐसे धुन है बनाया गया। तो ये में ना सर, मैं हाँ देवदास बंजारे जी के जब एक गीत ला सुने ना, तो मोर पूरा दिल तक पहुँचिस। जी जी। कलाकार ऐसे होते जेल दिल के आवाज के भी गाना बनाना चाहिए। जी जी। कलाकार के मन में कई प्रकार के भाव उठते, तो मोर मन में उठीस गुरुजी। जी गुरुजी, गोड बात तो जारी रखा था। तो आप तो स्वयं के रचित गाना। हाँ। अब गोड बात ला थोड़ा सा विराम देबो। हाँ। अब आगे और भी कड़ी में आप मतलब फिर से मौका देबो और आपके दरबार आबो, आपके सेवा करबो। गोड बात तो हमेशा निरंतर जारी रखबो। हाँ। तो जाते जाते आप मतलब अपन रचित गाना जी, एक रचित गाना सुना दे समाज ला। जी जी। ओकर बाद गोड बात ला यही पे विराम देबो। हाँ। और फिर आगे हम ना और दूसरा पार्ट में आवो, फिर नया सिरा से नया बात में, नया गोड बात में हम शुरू करो। जी जी जी। एक गाना सुना दे। एक गाना आप लोग सुना देते। आपकी रचित गाना, मोर स्वयं रचित गाना है। बहुत कन्ना सुंदरानी वर्ल्ड के माध्यम से गाना बना हमें यहाँ। जी जी। वहाँ दे हैं आवाज न तो अब जगह जगह यूट्यूब आगे है, कहीं भी जाथन कार्यक्रम देथन। जी जी। तो आप लोग मस्त एक कव्वाली गाना सुना देता हूँ। जी। मुजरिम बन के
मुजरिम बन के अदालत में तुझे जाना होगा, तेरी करनी की सजा सिर पे उठाना होगा, तेरी करनी की सजा सिर पे उठाना होगा। मुजरिम बन के अदालत में तुझे जाना होगा, तेरी करनी की सजा सिर पे उठाना होगा, तेरी करनी की सजा सिर पे उठाना होगा। जब था गर्भ में भगवान का गुनान किया, आया दुनिया में मगर उसको न पहचान किया, उसको न पहचान किया, उसको न पहचान किया। जब था गर्भ में भगवान का गुनान किया, आया दुनिया में मगर उसको न पहचान किया, उसको न पहचान किया, उसको न पहचान किया। मुजरिम बन के अदालत में तुझे जाना होगा, तेरी करनी की सजा सिर पे उठाना होगा, तेरी करनी की सजा सिर पे उठाना होगा। दारू जन पियो दानव बन जाओगे, मांस जन खाओ कुकुर कौआ बन जाओगे, कौआ बन जाओगे, कौआ बन जाओगे, कौआ बन जाओगे। डरिया सर। जी सर, दिल खुश कर दिया सर। दारू पीकर कुत्ता इंसान नहीं बन सकता। जी जी। दारू पीकर कुत्ता इंसान नहीं बन सकता, लेकिन दारू पीकर इंसान कुत्ता बन सकता है। इसलिए संत शिरोमणि बाबा गुरु घासीदास जी कहते हैं, नशा से दूर दारू झन पियो दानव बन जाओगे, मांस झन खाओ कुकुर कौआ बन जाओगे, कौआ बन जाओगे, कौआ बन जाओगे। मुजरिम बन के अदालत में तुझे जाना होगा, तेरी करनी की सजा सिर पे उठाना होगा, तेरी करनी की सजा सिर पे उठाना होगा। बोले परम पूज्य बाबा घासीदास की जय, सत्यनाम की जय, गिरधपुरी धाम की जय, पावन माटी सेंदर धाम की जय। गुरुजी, अब जाहे से आप मन इजाज़त चाहतन, और एक बात आप ये कहतन, आज की डेट में आपके जो कार्यक्रम दर्शक लगाना चाहते जी, दर्शक लगाना चाहते जी जी, तो आप सोशल मीडिया का ज़माना है, यूट्यूब है, फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, तो आपसे कैसे संपर्क करें और आप कामा जुड़े हो आज के देश में? सर मैं अभी तक ना एको ठनई से ये नहीं बना हो, मोर खुद के चैनल नहीं है। जी जी। जातो तो लड़का मन कथे अरे तोर खुद के चैनल होना चाहिए बाबा जी, इसका करें। जी जी। लेकिन वो मन कथे हाँ भी बोल देते हो, लेकिन ना मैं ध्यान नहीं दूँ। मोर एक ही ठन है नाम, केवल मोर नाम से अब मोबाइल नंबर से, और मोबाइल नंबर से स्क्रीन में लिखा है, जी जी, वही नंबर में संपर्क करिए आप और आपका कार्यक्रम ला। मोर मोबाइल नंबर है, आपके पहचान है, मोर पहचान हरे नंबर है जी जी, 84 350 400 38। ये नंबर में आदमी मन लगाते, और ये नंबर ना यूट्यूब पे चला थे। तो मैं भी पूछता हूँ लगाने वाला मन कि कहाँ से नंबर पाए, जी जी, तो बताते कि नंबर आपके है बाबा जी, तो ये में तो यूट्यूब में करके बताते हैं। वही माध्यम से ना आज मोर कार्यक्रम हम बहुत ही अच्छा चलते। बाबा जी के आशीर्वाद, बाबा जी के ना पूरा समर्पण भाव से मैं भी जतका हो सकता कर गुण लगाए के प्रयास रखता हूँ, और कर कृपा सदा है, मोला एहसास होते। नहीं गुरुजी, आप बता दो तो हमन भी ये रास्ता में चलबो और बिल्कुल अमल करबो। और गोड बात आप मन से तो बहुत अच्छा लगी से, और मैं दोबारा और आहूँ मैं आपके पास। और मैं चाहता हूँ कि हमन जो इंस्पायर प्रोग्राम करता ना, हमन मन के जो 4था साल के प्रोग्राम है इंस्पायर प्रोग्राम, जेमा हमन है गुरुजी आप जैसे जो समाज के नेक कार्य करत है, उनकर घर जाके ओकर गोड बार सुनथन और एक मंच में ला के
आप पिछला बार के कार्यक्रम में आप ही खुद मंच में कार्यक्रम दे हो, तो ये हमारे चौथा प्रोग्राम भी हो, अगला होने वाला है, डेट डिसाइड नहीं हुए, उस बीच में आप मन के सम्मान्य कार्यक्रम करना है, ऐसे हम मन के प्रयास है और कोशिश रही। तो आप मन से इजाज़त चाहता हूँ गुरुजी। अरे साहेब सत्ताम 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 सत्ताम।